ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुमशङ्कररूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्त ईश्वरम्। कार्पण्यदोषोपहितस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता। यच्छ्रेयः यस्यामि निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां शरणं प्रपन्नम्। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। आज एक भक्त ने कहा, महाराज जी, देवी जी ही सबको सिद्धि देती हैं। रामायण में लिखा हुआ है, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। सुर नर मुनि को सिद्धि मिलती है देवी जी की कृपा से, इसलिए उनका नाम पड़ा सिद्धिदात्री। परंतु मानस में देखा जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने माता पार्वती को तपस्या करके जब पूर्ण अवस्था में पहुंची, जब सिद्ध हो गई, जब सप्त ऋषि गए, बोले अब आपकी तपस्या सिद्ध हुई, अब अगर आपके माता पिता लेने आए तो आप घर चली जाना, अब भोलेनाथ से आपका विवाह होगा। तब उनका नाम सिद्धिदात्री पड़ा। तो देवी पूजिपद कमल तुम्हारे, देवी का मतलब गीता में जैसा कि भगवान ने दैविक संपत्ति माना। जब तक साधक के हृदय में दैविक संपत्ति अर्जित नहीं होती है, तब तक सुर नर मुनि भी सुख की अवस्था को नहीं प्राप्त हो सकते। अर्थात वह सुखी तभी होंगे जब भगवान का आविर्भाव हृदय में हो जाए। जैसा कि जब धरती माता दुखी थी तो भगवान के पास गई और भगवान से प्रार्थना की, भगवान प्रकट हुए तो धरती माता सुखी हो गई। तो भगवान का प्रकट होना ही दैविक संपत्ति का होना है। तो यहीं देवी पूज पद कमल तुम्हारे, तब उस परम पावन परमात्मा जो सबके हृदय में व्याप्त हैं, उनके चरण कमलों को अपने हृदय में ध्यान धर के सुर नर, सुर माने देवता, नर माने इंसान, मुनि जिनकी मन सहित इंद्रियां मौन हो गई हैं, वो मुनि सुख को प्राप्त होते हैं। और नौ दिन तक माता
दुर्गा ने, ऐसा कहा जाता है कि महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन महिषासुर को माता दुर्गा ने मारा, इसलिए दशहरा मनाया जाता है। तो 9 दिन 9 स्वरूप में माता ने उससे युद्ध किया और 10वें दिन दुर्गा के स्वरूप में सारी शक्ति एक समूह में हो गई और तब युद्ध किया तो महिषासुर मारा गया। 9 स्वरूप में शैलपुत्री के रूप में मारा तो नहीं मरा, ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा के रूप में मारा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, ये 9 स्वरूप में 9 दिन तक लगातार युद्ध हुआ, नहीं मरा। 10वें स्वरूप में मरा। तो सज्जनों, बाहरी दृष्टिकोण से जो लोग समझते हैं वो तो सही ही है, लेकिन यह एक साधनात्मक प्रक्रिया है। हमारी 10 इंद्रियां हैं, धीरे धीरे साधना करके ये बस में होती हैं और जब यह बस में हो जाती हैं तो मोह ही महिषासुर है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, सकल व्याधियों का मूल है। ये जल्दी नहीं मरता है, लेकिन जब भगवान शिव से अर्थात सद्गुरु से पार जाने वाले व्रती पार्वती माता का विवाह हो गया, तब सद्गुरु से तब भगवान शिव ने माता पार्वती को राम कथा सुनाई और जब माता पार्वती ने पूरी राम कथा सुनी तब यह मोह रूपी महिषासुर उनका नष्ट हुआ, मरा। और तब दशहरा हो गया, 10 इंद्रिय बस में हो गई, भगवान हृदय में जागृत हो गए। जीव में और शिव में कोई अंतर नहीं रहा। एक जगह और देखा जाए तो जो ओरिजिनल मूल कारण है, प्रभु श्री रामचंद्र जी भी युद्ध कर रहे थे, रावण मर ही नहीं रहा था। विभीषण ने भगवान को कहा, प्रभु रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयों अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा। भगवान के प्रति अधिक प्रेम था, लेकिन मन में संदेह भी हो गया कि भाई अभी मरेगा कैसे। भगवान नीचे हैं, वो रथ पर है। भगवान ने कहा, देखो हमारे पास सत्य रूपी रथ है, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सखा धर्म में असरथ जाके, जीत न सकहि कतहु रिपुता के, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। तो ये हम पढ़ने लगेंगे तो ज़्यादा समय हो जाएगा। तो धर्म में भगवान ने कहा कि मेरे पास रथ है और जिसके पास हे सखा धर्म में रथ हो उसको कोई भी शत्रु जीत नहीं सकता। फिर विभीषण ने ही बताया, भगवान इसके नाभि में अमृत है। भगवान ने मारा और मर गया। तो जो 10 इंद्रियों को बस में कर लेता है वहीं दशरथ जी हो जाता है। और जब दशरथ जी हो गया तब उनके घर में, उनके हृदय रूपी घर में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और जब तक हमारी ये इंद्रियां बहिर्मुखी हैं तब तक यहीं दशानन हैं, बाहर में विचर रही हैं। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय बहिर्मुखी में हैं।
इनको भगवान प्रिय नहीं लगते हैं, लेकिन धीरे 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 भजन भक्ति जब करने लगता है साधक, तो यह ईश्वर के तरफ, सद्गुरु के तरफ, महापुरुष के तरफ इनका झुकाव होने लगता है। फिर वह धर्ममय रथ पर बैठ जाता है। जब धर्ममय रथ पर बैठ करके इस मोह रूपी रावण से युद्ध करते हैं भगवान, तब रावण मारा जाता है, भगवान की विजय होती है। और यही मूल कारण है दशहरा का। तब भक्त लोग खुशी मनाते हैं। और वास्तविक दशहरा साधक के अंतःकरण की वस्तु है। वह साधना पूर्ण होने पर उसका विजय जब होता है साधक का, तो उसका उत्सव भी स्वयं साधक ही मनाता है, दूसरा कोई नहीं मनाता। लेकिन जो शास्त्र होते हैं उनके लिखने का दो दृष्टिकोण होता है, एक यथार्थ और एक भौतिक। भौतिक जगत में इसलिए महापुरुष उसका महत्व देते हैं ताकि आने वाला जो समाज है वह धीरे धीरे आध्यात्मिक को भी समझ ले। पहले मुर्गी का अंडा, पुलिस का डंडा, कुकुरे के पोंछ और पुलिस के मोछ, तो बन गया क। तो भौतिक जगत इसीलिए है कि पहले उस क ख ग घ को आध्यात्मिकता के समझ ले। राम जी ने ऐसे रावण जी से लड़ा, ऐसे युद्ध हुआ, ऐसे मेघनाथ मरा। लेकिन जब धीरे धीरे वहीं कोई सद्गुरु महापुरुष मिलते हैं तो वो बता देते हैं साधना की विधि, तब वह भजन करने लगता है तो उसका दशहरा हो जाता है। कि मैं भी भटका जा रहा था लोग वेद के साथ, मार्ग में सद्गुरु मिला दीपक दीन्हा हाथ। सब व्यक्ति वहीं भटकाव में बहते ही जाता है, लेकिन किसी पूर्व जन्म के पुण्य से कोई महापुरुष का दर्शन हो जाता है तो महापुरुष उस यथार्थ बात को बता देते हैं, तो यथार्थ दशहरा उसके जीवन में आ जाता है। इसलिए वह दशहरा जो यह पर्व है, तमाम लोग लिख देंगे अच्छाई की विजय, बुराई की हार। तो मात्र लिखने से, पढ़ लेने से नहीं होता है। अपने अंतःकरण में बुराई की पराजय हुई और अपने अंतःकरण में ही अच्छाई की विजय हुई। यही वास्तविक दशहरा है। एक रावण था जिसे लोग पुतला बना के जला देते हैं और फिर अपने घर चले आए। फिर वही काम करने लगेंगे जो रावण कर रहा था, तो फिर आप वास्तविक दशहरा कहाँ मनाएं? आप तो वास्तविक दशहरा तब मनाएंगे जब राम जी वाला कार्य करेंगे। तो इसलिए ये जो बलि प्रथा समाज में फैली हुई है, आज नवमी है, नवमी के दिन 8 दिन भक्त लोग तो खूब बढ़िया पूजा पाठ करते हैं। नवमी के दिन बकरी, बकरा, भेड़ा, मुर्गा, मुर्गी, मछली जो पाता है काटने खाने लगता है, कहता है आज हम बलि दे रहे हैं। ये बलि एक सामाजिक कुप्रथा है, यह कोई धर्म नहीं है। न इसका दुर्गा सप्तशती समर्थन करती है, न देवी जी कहती हैं कहीं। महिषासुर ने देवी जी से यही तो मांगा था कि हमें बलि दीजिए। देवी ने कहा मैं तुमको बलि नहीं दे सकती। फिर गर्भ गुफा में चली गई। जब निकली तो 9 दिन युद्ध चला, 10वें दिन महिषासुर को मार दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि बलि का मतलब होता है समर्पण। हम अपने आप को ही भगवान के चरणों में समर्पित कर दें, अपने अहंकार की बलि दें, अपने बुराई की बलि दें। जो हमारे अंदर बुराई है उसको काटें, उसको नष्ट करें, उसका हनन करें, यही बलि हुआ। और जब यह बलि हम देंगे तब हमारे जीवन में वह वास्तविक दशहरा आएगा
और जब दशहरा आ गया तब फिर जीवन मृत्यु से चक्र का जो बंधन है आवागमन का, ये 84 लाख योनि का, यह छूट जाता है। इसलिए दशहरा उसका जीवन मरण से छुटकारा हो गया, उसके जीवन में दशहरा हो गया। इसलिए कहें यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे भूई धरे, सो घर आवे माही। यहीं शीस की बलि दो, बकरा का शीस काटो नहीं, आदमी का शीस काटो नहीं, किसी जीव की हत्या करो, ये हमारा धर्मशास्त्र या किसी का भी धर्मशास्त्र अनुमति नहीं देता है। चाहे वह इस्लाम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, किसी भी का जो धर्मशास्त्र है वह जीव हत्या पर फोकस नहीं करता, बल्कि कहता है जीवों से प्रेम करो। लेकिन उसके जो धर्म गुरु हैं, कतिपय जो रूढ़वादी के समर्थक होते हैं, ऐसे धर्म गुरु ही कहते हैं नहीं नहीं, बलि का मतलब होता है मुर्गा काटो, बलि का मतलब होता है बकरा काटो, भैंसा काटो, तो देवी जी प्रसन्न हो जाएंगी, कभी नहीं होंगी। और वह जीव कराहेगा तो देवी जी और नाखुश हो जाएंगी। इसलिए सिद्धिदात्री देवी मतलब साधक भजन चिंतन करके सिद्ध हो गया, इति सिद्धम पूर्ण हो गया, भगवान और उसमें अंतर नहीं रहा। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, सोई जानहु जेहि देहु जनाई। भगवान के स्वरूप में और उसके स्वरूप में कोई अंतर नहीं रहा, वह सिद्ध हो गया, सिद्धिदात्री हो गया। और ऐसे सिद्ध व्यक्ति के पास कोई भी साधक पहुँचेगा तो वह भी उस भजन चिंतन की प्रक्रिया को जान, अपने तो वह सिद्ध हो ही गया, दूसरे को भी सिद्ध करने की क्षमता उसके अंदर आ गई। इसलिए उसका नाम सिद्धिदात्री हो गया। माता पार्वती जी भोलेनाथ का वरण कर ली, अपने कार्य में उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली। जिस कार्य के लिए भोलेनाथ की वो माता जी तपस्या कर रही थी, भोलेनाथ को पाने के लिए, सो भोलेनाथ को उन्होंने पा लिया। शिव ही सद्गुरु हैं और उनका कार्य सिद्ध हो गया, इसलिए उनका एक स्वरूप सिद्धिदात्री पड़ा। इसलिए सज्जनों, जो मैंने बलि प्रथा पर फोकस डाला, अगर आपको मेरी बात समझ में आ जाए तो आज के बाद से किसी जीव को काट करके आप मत समझना कि हमने माता को बलि दे दिया, बल्कि अगर आपको बलि देना होगा तो अपने बुराई की बलि देना, बलि देना होगा तो अपने अहंकार की बलि देना। यही हुआ शीस उतारे भूई धरे। शीस उतारे मतलब अभिमान को उतार दो और उसको बाहर रख दो, सो घर आवे माहे, तब भगवान के घर में जा सकते हो। बलि का मतलब यह हुआ। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।